हम इन्हीं से सीधे सवाल करते हैं। करिया जी, आपको भी इंतजार होगा टिकट के आधिकारिक ऐलान का। सहमति तो नामों पे बन चुकी होगी, आपको इतना तो पता होगा। नहीं, मुझे पता नहीं है, इसलिए कि मैं तो कल शाम को ही 4 बजे वहां से चला है दिल्ली से, और शायद 4 बजे के बाद मीटिंग हुई है, तो इसलिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। आपका भी चर्चा है कि करिया जी का भी इस बार टिकट कटेगा, आप कितने तैयार हैं? नहीं, मैं तो पहले कई बार बोल चुका हूं और छप भी चुका है कि भाई जो पार्टी निर्णय करेगा उसको मानेंगे, और पार्टी का जो उम्मीदवार है उस पर काम करेंगे, तो पहले बोल चुके हैं। अच्छा, करिया जी, चूंकि 8 बार से लगातार आप यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपका विकल्प कौन होगा? ये विकल्प तो पार्टी को चुनना है ना, क्योंकि पार्टी है तो पार्टी के आधार पर हम लोग काम करते हैं, कोई व्यक्ति के आधार पर तो काम नहीं करते। अर्जुन मुंडा जी के नाम की बड़ी तेजी से चर्चा सामने आई है कि अर्जुन मुंडा जी को लगभग खूंटी से टिकट मिलना तय है। नहीं, तय अभी हुआ नहीं ना, तय है और तय नहीं हुआ दोनों अंतर है। अच्छा, आपके बनाए हुए 8 बार के पिच पर अर्जुन मुंडा जी के लिए चुनाव लड़ना जीतना कितना आसान होगा या मुश्किल होगा? मैं ये कह रहा था कि चुनाव के लिए कम से कम 3 चीज जरूरी है। एक तो रणनीति, दूसरा है कि आप मैनेजमेंट कैसा करते हैं, और तीसरा है कि अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने का। ये तीनों ठीक से हो जाएगा, पार्टी और सभी लोग मिलकर अगर ठीक से इसका निर्णय करेंगे तो रास्ता आसान हो सकता है। सबसे बड़ी बात, चूंकि आपसे मेरा सवाल पूछने का यह भी मकसद है कि भेदरघात एक शब्द होता है, जो 8 बार का सांसद लगातार है आप, तो क्या आपके कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस बात को लेकर होगी अगर आपका टिकट कटता हुआ दिख रहा है तो? नाराजगी होगी नहीं होगी अभी तक तो पता नहीं है, नाराजगी होगा नहीं होगा ये भी नहीं कह सकते हैं। और ये भी है कि अगर सच में अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता है तो नाराजगी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा मन में जरूर थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन नाराजगी नहीं होना चाहिए, और पार्टी के आदेश आधार पर काम करना चाहिए। अगर करिया जी का टिकट कटता है तो आगे की भूमिका क्या रहेगी करिया जी की? मैं तो पहले कह दिया कि भाई जो पार्टी आदेश देगा करेंगे, और पार्टी का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को कैसे समझाएंगे जो कार्यकर्ता अभी भी करिया मुंडा के नाम के पक्ष में ही ज्यादा दिख रहे हैं? नहीं, अब जो हम लोग को जो काम करने का तरीका है लोगों को समझाना, बाकी पार्टी के आधार पर काम करना। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति के कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए पार्टी को जिताना है तो पार्टी के लिए काम करना है, यही समझाना है। खूंटी में भी बीजेपी संगठन में गुटबाजी है, इस बात को कई बार सुनने को मिला है। ये गुटबाजी नुकसानदेह होगा या उस गुटबाजी को अर्जुन मुंडा यहाँ साध लेंगे? वो तो उन पर निर्भर करता है, हम उसको कैसे कहेंगे। गुटबाजी है यहाँ, लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत है, और ये पार्टी लेवल पर नहीं है, व्यक्ति लेवल पर है, पार्टी से कोई गुटबाजी नहीं है। नुकसान तो व्यक्ति लेवल की गुटबाजी ही पहुंचाता है पार्टी को, या फिर जो हालात बनते हैं उसको। ये अर्जुन मुंडा के साथ नहीं है ना, अर्जुन मुंडा तो यहाँ का आदमी तो है नहीं, इसलिए अर्जुन के साथ कोई गुटबाजी हो या था ऐसा तो है नहीं। अब इसको किस ढंग से टैकल करेंगे, किस ढंग से उन लोग को रास्ते पर लाएंगे, किस ढंग से काम में लगाएंगे, तो उन पर निर्भर करता है। वो तो उम्मीदवार के क्षमता और योग्यता पर निर्भर करता है। चुनाव के दौरान करिया मुंडा जी पूरी तरह से क्षेत्र में अर्जुन मुंडा के साथ डटे हुए खड़े नजर आएंगे अगर टिकट अर्जुन मुंडा को मिलता है तो? हम तो बोल देना कि पार्टी का काम करेंगे, पार्टी काम करेंगे। अच्छा, पहले से पार्टी के लेवल पे आप लोगों से बातचीत हुई है कि टिकट का जो कटने का क्राइटेरिया या टिकट देने की जो क्राइटेरिया होगी उस पर? नहीं, बातचीत तो हम लोग से तो उतना नहीं, कार्य समिति में बातचीत होती होगी केंद्रीय कार्य समिति में, परंतु पहले एक बार बात चली थी कि भाई जो ज्यादा उम्र वाले हैं उनको अब टिकट नहीं दिया जाएगा और मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा। मंत्रिमंडल में तो खैर नहीं लिया, अब टिकट भी शुरू हो गया कटना, तो हो सकता है कि उस दृष्टिकोण से हम लोग का भी कट सकता है। तो ये क्या जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं वो सक्रिय चुनावी राजनीति में रहना उनके लिए सक्षम नहीं होता, आप मानते हैं? आपकी भी उम्र तो ज्यादा है। नहीं, आप पार्टी निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत क्षमता और अक्षमता का बात नहीं करना चाहिए। पार्टी निर्णय करती, पार्टी निर्णय करती है, पार्टी का निर्णय है। अच्छा, पूरे झारखंड में 14 लोकसभा सीटों को अगर देखें तो किस रूप में आप देखते हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, 8 बार का अनुभव है? अभी तो उम्मीदवारों का कोई घोषणा नहीं हुई है, इसलिए अभी बहुत पहले कहना बहुत कठिन है, परंतु अभी निश्चित रूप से पहले से पहलगामा चुनाव के बाद में एयर स्ट्राइक हुआ, उसके बाद थोड़ा सा लोगों में एक मन में ऐसा भावना आई है कि हाँ, मोदी जो सोचता है सो करता है। एक जो कहते हैं कि दृढ़ पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति,
मोदी में है, ये एक मैसेज गया है, इसके आधार पर थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा है, तो हो सकता है कि इसका लाभ मिले। अच्छा, खूंटी में अगर करिया मुंडा जी का टिकट करता है, अर्जुन मुंडा जी के जिस तरह से टिकट की चर्चा है चुनाव लड़ने की, फिर महागठबंधन का कोई भी उम्मीदवार सामने आए तो क्या मुकाबला दिखेगा, या जैसे करिया मुंडा जी के लिए पिच आसान होता था रहेगा वैसा, परिस्थितियां बदलेगी क्या? नहीं, अब महागठबंधन हो गया, पहले गठबंधन होता नहीं था, इसलिए हम लोग लड़ते थे, कई उम्मीदवार होते थे। इस बार जब महागठबंधन हुआ है तो उनकी ताकत तो बढ़ी है थोड़ी, तो ऐसी स्थिति में हमको भी ताकत बढ़ाकर काम करना पड़ेगा। चेहरा बदलने से फर्क पड़ जाता है क्या कार्यकर्ताओं के बीच, पार्टी के बीच, संगठन के बीच, या पूरे क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे बीजेपी अगर चेहरा बदलती है तो उसका फर्क दिखेगा? ये तो देखना पड़ेगा, अभी तक तो जिनका अकेले लड़ते रहे हैं इसलिए कह नहीं सकते हैं। बाकी जगहों पे आपका अनुभव है संगठन में काम करने का, राजनीतिक तौर पे? तो ऐसा कोई ज्यादा परिवर्तन तो कभी हुआ नहीं है, अभी तक तो हुआ नहीं ऐसा। इस बार चेहरा बदलने का असर खूंटी में दिखेगा, टफ मुकाबला होगा? नहीं, टफ तो होगा क्योंकि वो लोग एक हो गए ना, तीन ग्रुप जब एक हो गया तो तीन की ताकत है ना, तीन दलों के कार्यकर्ता लगेंगे, अगर वो ठीक से मोबिलाइज करेंगे वो लोग तो फिर ऐसी स्थिति में थोड़ा सा लड़ाई तो तगड़ा होगा ही। लड़ाई तगड़ा होगा। एक और सवाल कि अच्छा, आप चूंकि पूरे खूंटी लोकसभा को साधते रहे, चुनाव लड़ते रहे, आपके हिसाब से अगर गणित समझना चाहें तो कौन सा ऐसा बेल्ट होता है या कौन सा ऐसा क्षेत्र था जहां बीजेपी के लिए थोड़ा टफ हो जाता था, आपके लिए थोड़ा टफ होता था, या आप लीड लेकर ज्यादा सामने आते थे? ऐसा कौन सा गणित था? देखिए, ऐसा है कि जो वोटिंग पैटर्न के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हम लोग सिमडेगा में लगभग कम बेशी थोड़ा सा होते आगे पीछे होते हैं। कोलेबिरा में हम लोग पीछे होते थे, 10 और 5 के बीच जो भी मार्जिन होता था। और उसके बाद तोरपा में भी कभी हम जीतते हैं, कभी वो जीतते हैं। खूंटी में अगर हम लोग लीड करते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं, 4-5 हज़ार से लीड करते हैं। तो इसलिए ये चारों सीट का एक तरह से कहिए तो लगभग बराबरी की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में खरसवां और जो तमाड़ है, जहाँ कांग्रेस का भी बहुत प्रभाव नहीं है और झारखंड पार्टी का भी प्रभाव नहीं है, वहाँ अगर हम अधिक से अधिक प्रयास करके अधिक से अधिक पोल कराएंगे तो ये परिणाम अच्छा होगा। तो क्या अर्जुन मुंडा जी के लिए खरसावा मजबूती देगा या बहुत आसान नहीं रहेगा इस बार, चूंकि पहले वो वहां से विधानसभा चुनाव उनके हाथ से निकल गया था? नहीं, हम भी तो वहीं से जीते हैं, इसलिए ऐसा तो नहीं होता है। कभी कभी पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव में अलग अलग फैक्टर होते हैं। विधानसभा के चुनाव में अधिकतर लोकल फैक्टर होते हैं और कैंडिडेट के उनके क्रियाकलाप के आधार पर होता है। दूसरा ये है कि ये जो लोकसभा का चुनाव होता है केंद्रीय मुद्दाओं के आधार पर ही होता है, और थोड़ी सी जो उम्मीदवार होते हैं उसके भी प्लस पॉइंट होते हैं। एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जैसे अगर आपको टिकट नहीं मिलता है और जो भी आते हैं उनके कंधे पे आपकी ऐसी कौन सी जिम्मेदारी होगी जो आप चाहते थे करना, अभी नहीं हो पाया है, अब वो आगे प्राथमिकता में रहे? विकास का काम होना चाहिए, विकास के बिना तो कुछ होगा नहीं। चलिए, करिया मुंडा जी इस दोनों परिस्थिति के लिए तैयार हैं और कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनका ये साफ कहना है कि ये पहले से कहीं ना कहीं तस्वीर